गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि मैं जाड़े में कोशिश कर रहा हूँ कि आप किताब कैसे पढ़ें, तो एक पुरानी किताब का मैंने आपको बताया था कि है, तो उससे ये पेपर 2 है आपका, 60 नंबर ये भी रहेगा, तो 5 पेपर हैं। तो सब में आपको एक किताब पढ़ने का तरीका समझ में आ जाए, और यही मेरा उद्देश्य भी है। और किताब आप सबके पास है, क्लासरूम में है, तो उसको आप देख के पढ़ भी सकते हैं, और जो कन्फ्यूज़न है उसको पूछ भी सकते हैं। तो अब जैसे सेकंड पेपर यहाँ देखिए, तो इसमें वही विद्युत चुंबक, पहले में तरंग ध्वनि था, इसमें विद्युत चुंबक है। ये भी आपका हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत 11 में फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, 12 में विद्युत और चुंबक 12 में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे एक टॉपिक है जो कि हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के दिमाग से पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए फिजिक्स तो है नहीं, लेकिन टॉपिक सारा फिजिक्स का है। तो उनमें ज़्यादा है, हमारे में थोड़ा कम है, बस यही अंतर है। तो यहाँ अगर आप देखें तो एक चैप्टर है विद्युत धारिता। बड़ा बढ़िया सवाल है इससे। मैं 25-30 साल से देख रहा हूँ कि इससे करीब 5 नंबर का क्वेश्चन तो निश्चित रहता है। 5 तो कहीं नहीं गया है, 5 नंबर का सवाल। तो ये 5 नंबर को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, और पूरी कोशिश रहेगी कि इसको 5 नंबर को लिया भी जाए। तो आइए देखते हैं, ये दूसरे चैप्टर में होगा, और बहुत आसान क्वेश्चन। पहले मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा दूं अगर, तो आप देखिए, ये विद्युत धारिता है चैप्टर, और इसका क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखा दूं तो बहुत ही आसान जो है, आप देखेंगे तो खुद ही कहेंगे कि नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है, और समझने का बस थोड़ा सा ज़रूरत है। जैसे फैरड, छोटे क्वेश्चन, फैरड किसे कहते हैं, माइक्रो फैरड किसे कहते हैं, गोलीय चालक की धारिता का सिर्फ व्यंजक लिख दीजिए, धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, ये अक्सर पूछता है सवाल। और गोला का धारिता का व्यंजक लिखिए, तो ये अक्सर, मतलब ये आने वाले सवाल 2-2 नंबर के आते हैं। और कभी कभी ये भी पूछ देता है 4 नंबर में कि संधारित्र क्या है और किन किन बातों, मतलब 2 सवाल को मिला देगा तो 4 नंबर हो जाएगा। तो आराम से आप इस तरह से समझिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ, एकदम देखिए क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। धारिता की धारण अभिधारणा देखिए, धारिता मतलब आप अक्सर से धारण करने से, तो धारण करना ही धारिता, आप इस तरह से समझें। और वो भी विद्युत का धारण करना, तो विद्युत का धारण करना, आप कान में कैपेसिटर लगा सकते हैं, और सॉरी, कैपेसिटर कह रहे हैं, इसका नाम भी कैपेसिटेंस है। आप ईयरफोन लगा के भी सुन सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, और साफ साफ दिख भी रहा है। तो आप देखें तो धारिता मतलब ये हुआ कि विद्युत को धारण करने वाली क्षमता। तो वो आपके पंखे में आपने देखा होगा कैपेसिटर लगा रहता है, तो उसके अंदर भी विद्युत धारण करने की क्षमता होती है। टीवी में भी देखा होगा कैपेसिटर गोल गोल लगा रहता है, प्लस माइनस आप अक्सर देखे होंगे, क्लासरूम में भी। तो वही धारित्र है आपका, चपटा भी होता है, और जो है गोलाकार भी होता है। तो आगे बताएंगे इसको हम, कई प्रकार के होते हैं, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तीसरे चैप्टर में है आपके। तो अभी तो यहाँ हम आपको सेकंड चैप्टर में बता रहे हैं कि धारित्र क्या है। तो वही चीज़ थर्ड पेपर, सेकंड पेपर वाला ही धारित्र आपसे थर्ड पेपर में भी पूछेगा, और थर्ड पेपर वाला मतलब ये मान के चलिए दोनों चैप्टर उसमें कॉमन है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो यही समझ लीजिए इसको। तो धारित्र क्या है, इसको हम सी से दिखाते हैं भैया। तो सी से दिखाते हैं सर, तो सी क्या है, तो सी क्या है, सी जो है कैपेसिटर कह लीजिए, या उसको सी। तो सर सी किसके बराबर होता है सर, तो Q बटा V। Q क्या है सर, तो Q आवेश है, वही इलेक्ट्रॉन आपका। इलेक्ट्रॉन आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा को हम धारा कहते हैं, या प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा को हम धारा कहते हैं। ये आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे। और मान लीजिए यहाँ सी बराबर, चलिए सी बराबर क्या है सर, तो Q अपॉन बी है। तो इसी को हम परिभाषा में लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि सी बराबर आवेश बटा वोल्टेज में वृद्धि के अनुपात को हम
जैसे जैसे आवेश बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, तो आवेश बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, इसी को अनुपात को हम धारा कैपेसिटर कहते हैं। इसका मात्रक क्या है भैया, तो फैरड है, एफ से दिखाते हैं कैपिटल। तो आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। इसका मात्रक क्या है, वोल्ट है। तो एक फैरड बराबर कितना हुआ, कूलाम बटा वोल्ट हो गया। चलिए साहब ठीक है। अब माइक्रो क्या फैरड, सब माइक्रो फैरड में होते हैं, तो माइक्रो फैरड ये छोटा हो गया। मिली मिली में मतलब ये मिली में आप जानते हैं 1000 होता है, और माइक्रो में 1000 गुणे 1000 मतलब 10 घाते जो है 6। देखिए एक माइक्रो फैरड बराबर 10 घाते 6। और वही माइक्रो, अब पीको फैरड, अब पीको फैरड में 6 क्या हो जाएगा, मिली आपका 10 घाते -3, और माइक्रो क्या हो गया 10 घाते -6, और फैरड के बराबर। और पीको फैरड कितना हो गया 10 घाते -12, तो 3 6 12 मिली माइक्रो पीको, ये आपको याद हो जाएगा। और नैनो भी होता है, मिली माइक्रो नैनो 10⁻⁻⁹ होता है। नैनो टाटा की गाड़ी का भी नाम है, तो वो भी एक इकाई होती है नैनो, इसमें नहीं दिया है। तो मिली माइक्रो नैनो पीको ये 4 होते हैं। तो नैनो 10 घाते -9 होता है, यहाँ 6 और 12 के बीच में, तो 10 घाते -6। तो इकाई के बारे में जानिए। वैसे आपको फैरड जहाँ भी दिया रहेगा आप कैपेसिटर, वो माइक्रो फैरड में दिया रहेगा। अब आपसे पूछ लेता है कि साहब एक सवाल बड़ा सीधा सीधा, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र बताइए। तो आपको सूत्र एकदम सीधे सीधे लिखना है। देखिए ये सी बराबर, ये गोला है तो गोले का तो त्रिज्या होगी ही ए, इसके बाहर आवेश है तो त्रिज्या इसकी आर मान लीजिए, आर है त्रिज्या। तो आपको सीधे सूत्र लिखना है, गोले की धारिता जो कि विलगित गोला है मतलब खोखला नहीं है, तो 4πε0 ये नियतांक है, तो इसका मान होता है। तो 4πε0, एप्साइलन 0 इसको देख लिए कैसे बना हुआ है, एप्साइलन 0 के आर के नियतांक है, तो आर ही सिर्फ जुड़ा है, तो सी समानुपाते हो गया आर के, फैरड, यहाँ माइक्रो नहीं है। तो ये क्या है, गोले के माध्यम वायु का के का मान 1 होता है, और इसलिए आप सी बराबर 4πε0 आर फैरड लिख सकते हैं, सीधा 1 नंबर का। धारित्र क्या है, अब धारित्र वही इसका समायोजन, हाँ, या कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है और इसको हम किस तरह से पर्याप्त मात्रा में हम इसका संचय करें, तो ये पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचय करने वाले को हम कैपेसिटर कहते हैं। पहले आपने धारिता पढ़ा, वही धारिता का गुण लिए आ गया कैपेसिटर, आपका मकान बन गया यहाँ पे। तो अब आपको उस मकान को आप क्या कहेंगे साहब, कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर क्या है, तो ये जो है आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में मतलब आवेश का संचय हम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये चीज़ आपको पूछ लिया कि संधारित्र क्या है, तो आप दोनों तरफ से लिख सकते हैं, कैपेसिटर आपका, धारित्र क्या है और धारिता क्या है, दोनों चीज़ आपका क्लियर हुआ। अब आते हैं, हम बढ़ते हैं आगे एक छोटे से सवाल पे कि ये किन किन बातों पे निर्भर करती है। तो अब देखिए, धारित्र की धारिता मतलब किसी धारित्र की धारिता किस बातों पर निर्भर करेगी, तो निर्भर करेगी, तो सीधे सीधे आपका इसका आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि C बराबर आवेश बटा वोल्टेज होता ही है। तो वोल्टेज रहेगा तो प्लेट आएंगी, तो प्लेट आएंगी तो उनका जो है आप उनके प्लेटों के क्षेत्रफल, 2 प्लेट यहाँ लगी रहेंगी, जैसे यहाँ दिखाया गया है आपको धारित्र, ये एक रूप हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए धारित्र। तो ये देखिए 2 प्लेट लगी हैं, इन्हीं के बीच में परावैद्युतांक पदार्थ भरा होता है।
जिसमें जो है जिसको हम के कहते हैं, वायु मान लिए हैं तो के कहते हैं, तो इसी में प्लस माइनस रहता है, तो इसी तरह से रहेगा। तो अब बताइए खुद ही देख के आप किन किन बात पर निर्भर करेगा। पहली बात पर निर्भर तो यही करेगा हमारे दिमाग से कि ये जो प्लेट लगी हैं इनकी क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो बिल्कुल सही बात, सी समानुपाते इस प्लेट का क्षेत्रफल, सी बराबर सी समानुपाते, देखिए यहाँ दिया हुआ है सी समानुपाते ए। दूसरा, इनके प्लेट के बीच की दूरी भी होगी। भाई बड़ा बना दोगे बड़ा टैंक हो जाएगा, छोटा बनाओ छोटा होगा। तो उनके बीच की दूरी और उनके बीच में जो आप माध्यम भरे हो, कोयला भरे हो, राख भरे हो, का भरे हो, उसके माध्यम पर। तो तीन चीज़ें आ गई और तीनों चीज़ें आपको याद भी रहनी चाहिए, ये आराम से नंबर मिलता है। तो उनके बीच की दूरी पर और उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल और पूछता है आपसे कि इसका सूत्र लिख दीजिए। गोलीय धारित्र की धारिता बता दीजिए जिसमें खोखला हो। तो खोखला का मतलब अंदर ए होगा और बाहर बी होगा, बाहर वाले की त्रिज्या। देखिए दिखा हुआ दिख रहा है साफ साफ। तो इसका व्यंजक लिख दीजिए। तो व्यंजक बड़ा आसान है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सी बराबर 4πε0। वहाँ ए करते थे आप, सिर्फ आर रहता था, एक त्रिज्या रहती थी, आर कह लीजिए। यहाँ पर क्या है, ए बी बटा बी माइनस ए, बड़े वाले त्रिज्या में से छोटा वाला त्रिज्या निकालना। तो ये इसका सीधा आपका फार्मूला, ये आपका सी बराबर 4πε0, के भी लिख सकते हैं, एक रख ले तो नहीं लिखिए और के भी लिख दीजिए, ए बी बटा बी माइनस ए। तो ये आपसे सीधा एक सवाल पूछ लेता है 2 नंबर का, और आराम से इसके साथ और भी आगे बढ़िए। तो आइए हम आपको अब दिखाते हैं कि यही आवेश जो है जब जोड़े जाते हैं तो इनका कैसे ये समानांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, तो इनका मान क्या होता है ये भी पूछता है, इस पर सवाल भी आ जाता है। तो आपसे पूछेगा कि भाई श्रेणी क्रम में माइक्रोफैरड जुड़े हैं तो उसका सूत्र बताइए। तो श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हैं तो वो आपका सूत्र जो है आपका, ये देखिए सूत्र, श्रेणी क्रम मतलब ऐसे, और इसका प्रतीक चिन्ह ऐसे सीधे देखिए, प्रतीक चिन्ह 2 ठो पड़ी फाई दिखाया है, यही प्रतीक चिन्ह है इसका। सी का प्रतीक चिन्ह भी पूछ सकता है, ये तीसरे पेपर में है आपके। तो प्रतीक चिन्ह कैपेसिटर का आपने ऐसे दिखा दिया, रेजिस्टेंस का तो आप जानते ही हैं ऐसे दिखा देते हैं एक ठो। तो ये कैपेसिटर का हो गया। तो अब श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ते हैं तो उसका सूत्र क्या होगा, तो साहब 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, जितना भी आप जोड़े रहिए श्रेणी में, मतलब जैसे एलईडी नहीं जोड़े रहते हैं श्रेणी में, उसी तरह से कैपेसिटर अगर हम श्रेणी में जोड़ दें तो उसका मान साहब, अगर कई ठो कैपेसिटर हम जोड़ देते हैं, 3 ठो भी जोड़ दें, तो उसका सीधा सूत्र होता है 1/c बटा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, श्रेणी क्रम में याद रखिएगा। और समानांतर क्रम में, अगर समानांतर क्रम में देखिए इस तरह से जोड़ेंगे। समानांतर ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से जब आप धारा देंगे तो कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, लेकिन जब श्रेणी में जोड़ेंगे तो धारा सब में एक जैसी जाएगी। तो इसीलिए घर में बल्ब जो आपके लगे हैं वो समानांतर क्रम में लगे हैं, इस तरह से लगे हैं, ताकि एक फ्यूज हो जाए तो 2 आपका चलता रहे। तो समानांतर क्रम में वो रेजिस्टेंस में हम लोग देखेंगे, प्रतिरोध पढ़ेंगे तब, प्रतिरोध में भी यही चीज़ आएगी, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। तो ठीक उल्टा होता है प्रतिरोध का, जो यहाँ श्रेणी में देख रहे हैं प्रतिरोध में वहाँ उल्टा हो जाएगा। श्रेणी में प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, और समानांतर में 1 इसका उल्टा हो जाएगा। इतना ही अंतर है अगर आप समझे ध्यान से। तो बस श्रेणी में हमारा कैपेसिटर इस तरह का हो गया, और समानांतर में क्या हो गया, एक वही C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, देखिए यहाँ सामने लिखा हुआ है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आइए सवाल देख लेते हैं। इस पे सवाल क्या आएगा, वही बहुत आसान सवाल मैं आपको ले रहा हूँ, और जो अक्सर पूछ लेता है, और अक्सर ये समानांतर वाला ही पूछ लेता है।
तो आप खुद अब देखिए, अपने आँख से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सर कितना आसान है। तो अब देखिए ए और बी दो बिंदु बनाया, हाँ, और 2 फैरड लगा दिया, 1 फैरड यहाँ सी लगा दिया। अब 3 फैरड, अब कह रहा है कि ए और बी के बीच बताओ तुल्य एक एक कैपेसिटर बताओ क्या होगा, एक कैपेसिटर का मान। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से धारा घुसी तो आधा इधर गई आधा इधर गई, हाँ, तो फिर बाद में आके यहाँ से निकली धारा तो वही निकलेगी जो यहाँ से घुसेगी यहाँ निकलेगी। तो धारा यहाँ बट गई, तो ये किस में हो गए, समानांतर में हो गए। तो समानांतर में हो गए तो समानांतर वाला सूत्र लगा लिए हम। तो समानांतर वाला सूत्र देखिए यहाँ पर इन्होंने लगा दिया, 1/c बराबर, वहाँ दुइये फैरेड है तो 1/c1 c डैश प्लस कर दिया, चाहे 1/c, दोनों को आप जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे और तिर्यक गुणा कर देंगे तो इसका एक का मान सी का आ जाएगा। चाहे इधर उधर करके कामन भी कर लेंगे, जैसे इन्होंने कामन कर दिया है, मतलब 1 ये एक इसका मान निकालना था जिसका उसका उस डबल सी डैश का 2 को, तो ये घटा दिया इन्होंने। तो आप जोड़ दीजिए पहले 1/10 धन 1/10 बराबर 1/c। तो आप तो मुँह जवानी जोड़िएगा तो देखिएगा 1/10 धन 1/10 हर बराबर है तो 2/10, तो 1/5, और पलटी मारिएगा 1/c का तो 5 आ जाएगा। 5 इसका मतलब शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लग रहा है कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखें, ये घटाने में ऐसे नहीं आएगा। ये 1/c और आप जोड़ेंगे तो ये लेके और इस तरह से तुल्य प्रतिरोध आप निकाल लेंगे। और इस सी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 15 माइक्रोफैरड। तो सी की धारिता, ये सवाल जो आपको मैंने उठा लिया, ये सवाल आपको तुल्य प्रतिरोध मतलब पहले से ही 15 दिया हुआ है। तो 15 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये जो जुड़ा हुआ है, देखिए मैंने गलत समझ लिया, इसको उठा बताना था कि हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो इसलिए ये इस तरह से इन्होंने इसको बता दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आप तुल्य प्रतिरोध है तो आप फार्मूला वही लिखिए, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। हाँ, तो इन दोनों को पहले तो जोड़ लीजिए समानांतर में, और समानांतर में इनको जोड़ के 1/c बराबर 1 अब ये तो सीरीज में हो जाएंगे, जब समांतर में जुड़ जाएंगे एक ठो मिलेगा तो ये इस तरह का बन जाएगा चित्र आपका। तो ये मान इसका हो जाएगा। अब दोनों सीरीज में हो गए तो 2 चित्र बनेंगे, एक चित्र ये एक चित्र ये। तो इस तरह से मान लीजिए हम इसका मान 1 1 भी रख लें, 1 1, तो ये एक रहेगा तो समानांतर में अपना आपने जोड़ लिया, और फिर तुल्य प्रतिरोध हमने पहले ही बता दिया आपको। तो इसलिए जो मान आपका आया रहेगा तो इस सी को निकालने के लिए आपको उसमें से घटाना पड़ेगा। तो यही कहा, आगे और देखिए और भी मिलेगा आपको। ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताइए, ए और बी, देखिए ए और बी अब ये श्रेणी में लगे हुए हैं, मतलब इनके अंदर बोल्ट और भी माइक्रोफैरेड रहता है कैपेसिटर पे। तो अब ये श्रेणी में लगे हुए हैं तो श्रेणी में तो सूत्र वही होगा, 1/c बराबर 1/c1 c2 c3। ये देखिए इन्होंने किया, जोड़ा, नीचे हर बराबर है 3/1000 और पलटी मार दिया, और दोनों तरफ से 1/c ऊपर हो तो 1000/3 माइक्रोफैरड तुल्य प्रतिरोध आपका मिल गया बहुत आसान से। अब वही चीज़ समानांतर में आपको कह दिया कि नहीं आइए आप साहब समानांतर में 3 ठो लगे हुए हैं तो उनका बता दीजिए। तो आप मुँह जवानी सी बराबर समानांतर में तो मुँह जवानी हो जाएगा, सी बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। बस वही माइक्रोफैरड होना चाहिए, इकाई सेम होनी चाहिए, माइक्रोफैरड और रहना चाहिए। मिली फैरड रहे तो उसको माइक्रो बना लीजिए गुणा करके, तो वो आपका 1000 1000 1000 जोड़ देंगे। अगर आप सूत्र भी लिखते हैं, सवाल भी करते हैं, और वोल्टेज देखिए समानांतर में आपको वोल्टेज भी पूछ देगा तो वोल्टेज आप सीधे जोड़ देंगे, मतलब एक ही वोल्ट रहेगा, तीनों में 1 वोल्ट माना जाएगा समानांतर में। और वही आप जब इसमें जाएंगे सीरीज में तो वोल्टेज सबका अलग अलग होगा।
तो इसलिए सबका वोल्टेज बल्ब कहीं 100 वाट का लगाएं, कहीं 200 वाट का लगाएं, तो अलग अलग होगा तो सबका वोल्टेज जुड़ेगा। तो यहाँ इसमें 150 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको सवाल दे देता है तो बड़े आराम से लगाएंगे 1/80। आप इतना तो लिखेंगे तो सवाल छोड़ेंगे नहीं, तो आपको निश्चित नंबर मिल रहा है। तो अब आपसे वही पूछता है सवाल कि फैरड क्या है, तो साहब ये धारिता की इकाई है। माइक्रो फैरड में कितने फैरड होते हैं, तो भैया 10⁻⁻6 होते हैं। आगे गोली छात्रा के व्यंजक वही 4πε0 के ए हो गया, गोलीय चालक है। और किन किन बातों पर निर्भर करेगी, बीच बीच की दूरी पर निर्भर करेगी, माध्यम उसके अंदर क्या आप भरे हैं, राख कोयला, उस पर निर्भर करेगा। उसके बाद प्लेट का क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। व्यंजक बता दीजिए गोल का, वही वाला AB/B - B - A वाला। तो इस तरह से आपको धारिता की बीमा लिखिए। तो धारिता की बीमा आप जान ही गए, कूलाम बटा वोल्ट, C बराबर Q/V। तो कूलाम बटा वोल्ट। अब इसी को आप बढ़ा भी सकते हैं। संधारित्र क्या है 4 नंबर में, धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो अब इसके लिए ऊर्जा का सूत्र लिख दीजिए। तो लीजिए ऊर्जा का भी सूत्र एक ले लीजिए आप। ऊर्जा का सूत्र आपका जो है इसके अंदर आपको दिया हुआ है। ऊर्जा का सूत्र भी आप ले लें, एक साधारण सा सूत्र है, U बराबर आप ऊर्जा का सूत्र आप ले लीजिए, U बराबर 1/2 Q आवेश गुणे V जूल। ये भी आपका सूत्र है इसी U का ऊर्जा का सूत्र। और ये भी है 1/2 CV², ये भी सूत्र है आपका। तो ये भी आप रख सकते हैं और इसको यहाँ से देख भी सकते हैं किस तरह से हल हो रहा है। इसका मान इस पे रख दिए यहाँ पर, तो इस तरह से। लेकिन सूत्र पूछ रहा है तो सूत्र आप याद कर लीजिए। और सवाल देखिए, एक थोड़ा और ले लीजिए। इतना मीटर त्रिज्या के धातु के गोले को 10 माइक्रो फैरड आवेश दिया जाता है, तो गोले के सतह पर विभव वोल्टेज कितना हो जाएगा। तो अब भैया बड़े आराम से C हमको पता है 4πε0R। अब आपका यही नियतांक आता है। तो R का मान तो आपको 0.1 दे दिया है, और नियतांक का मान क्या है 4πε0 का 1/9 × 10⁻⁹। बहुत कठिन नहीं है। अब इसको आप जो है एक यहाँ से घटा के आप यहाँ तक भी पहुँचे, तो आप यहाँ एकदम सीधे बस इतना ही लिखे रहिए, कोई बात नहीं। अब फिर सतह पर विभव तो C बराबर Q/V होता ही है, और V बराबर Q/C। तो Q का मान कितना दिया हुआ है, तो Q का मान दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलाम। तो 10 माइक्रो कूलाम दिया है, तो 10 × 10⁻6। माइक्रो में तो 6 हो जाता है, यहाँ माइनस लगे -6, ये हो गया बटा C का मान। गुणा नहीं भी कर पाए, गलत भी हो गया, तभी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि सूत्र आपने पूरा सही प्रयोग किया। CQV यही तीन ही चीज़ है, और इनमें आपने मान नियतांक आपको ने रखा। ये तो हर पेपर में दिया रहता है 4πε0 का नियतांक। ये नियतांक का मान फिक्स है 1/9 × 10⁻⁹ 4πε0 हवा के लिए। तो आज के लिए 20 मिनट बहुत है, लेकिन ये मान के चलिए कि इसके अंदर के सवाल आपके वही हैं, और 5 नंबर तो पक्का है। मैं गारंटी नहीं करूँगा कि कौन सा सवाल है, लेकिन ये मान के चलिए कि आप इसको जानते रहिए कि श्रेणी क्रम में जुड़ने पर उसका व्यंजक निकालिए, बताइए, समानांतर क्रम का व्यंजक बताइए, या ये भी दे सकता है कि 3 C लगे हुए हैं समांतर क्रम में, तो उनका मान बता दीजिए। तो आप अपना फार्मूला लगा के मान निकाल लीजिए समांतर श्रेणी वाला। तो और उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन बता ही दिया। तो यही चीज़ आप अगर रखेंगे तो 5 नंबर 6 नंबर मतलब 60 नंबर न लेना है। तो अभी हम एक चैप्टर बता रहे हैं, इसमें 6 चैप्टर हैं। तो आप दूसरा ही चैप्टर है, पेपर 2 है, तो पेपर 2 का दूसरा चैप्टर मान लीजिए, 6 चैप्टर हैं।
तो आप आसानी से, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सब हाई स्कूल में है, आप जाएंगे देखेंगे तो हाई स्कूल में ही आपको मिलेगा। और इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है, लेकिन फिर भी हम तो चूँकि हम लोग व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत हैं, इसलिए हम लोग इसको साधारण रूप से समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में मैं यही कहूँगा कि इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है इस बार का, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ मैं, ये देख लें आप, तो निश्चित इसी तरह से। अब देखिए ये भी बना हुआ है आपका, ये इधर से ये समानांतर हो रहा है, तो पहले आप इन दोनों को समानांतर को जोड़ के श्रेणी बनाइए, और श्रेणी बना के फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए। तो अब ये दोनों श्रेणी जुड़ गए, अब ये दोनों श्रेणी मिलके क्या हो गए, इसके साथ समानांतर हो गए। ये बड़ा सवाल हो गया, तो इसमें आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। लेकिन आप ढंग से 3 चित्र बनेंगे, पहले इसका बनाएंगे तो एक चित्र बन जाएगा, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे फिर एक चित्र बन जाएगा समानांतर वाला, फिर उसको बनाएंगे, उसको जोड़ देंगे सही समानांतर का सूत्र लिख के, तो फिर आपका C बराबर जानते ही हैं श्रेणी और समांतर सूत्र, तो आपको नंबर मिल जाएगा। सब माइक्रोफैराड में आसान है सब। ये इसमें 5-8 नंबर ज़रूर आता है। आप इस चैप्टर को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, मल्टीमीटर, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सेकंड पेपर में भी ये रहेगा, ये थर्ड पेपर में भी मैं आपको यही चीज़ दिखाऊंगा, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, आपको वहाँ भी बताऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो सुनने के लिए। थोड़ा लंबा तो हो जाता है, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ 20-25 मिनट में आप लोग कम से कम 5-6 नंबर का तो काम बन ही जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।